पुलिस और सरकारी अफसरों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के बलिया में सरेआम गोलियां बरसाने वाला धीरेन्द्र प्रताप सिंह आज यूपी एसटीएफ के शिकंजे में आ गया। बलियाकांड के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई। इसका पकड़ा जाना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। दरअसल अपनी लोकेशन छुपाने के लिए फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था और यही कारण है कि यूपी पुलिस को खुफिया तंत्र और मुखबिरों को एक्टिव करना पड़ा। इसका असर हुआ, आज लखनऊ से इसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। पुलिस ने इसके पूरे नेटवर्क को कैसे तोड़ा, वो आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। कहते हैं जुर्म और जुल्म दोनों का अंत निश्चित है, बस वक्त बदलना चाहिए। 2 दिन पहले जिस पुलिस की पकड़ से बलिया गोलीकांड का मोस्ट वांटेड भाग निकला था, उसे आज दबोच लिया गया। और इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से पुलिस के साथ चल रही आंख मिचौली के खेल का द एंड भी हो गया। पुलिस ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक इलाके के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास न फोन था न ही हथियार। पुलिस के मुताबिक प्योरली ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। 4 दिनों तक वो पुलिस को चकमा देता रहा। लगातार ये माना जा रहा था कि वो बलिया या उसके आसपास कहीं छुपा हो सकता है, लेकिन वो लखनऊ में आज सुबह सुबह पकड़ लिया गया। उसने न तो कोई विरोध किया और न ही किसी तरीके का बल प्रयोग करना पड़ा है। दरअसल ऐसी खबरें थी कि धीरेन्द्र सिंह सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है और उसके सियासी कनेक्शन इस सरेंडर में उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन यूपी एसटीएफ ने सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रविवार की सुबह एसटीएफ की नजर बिहार से लखनऊ होकर आने वाली एक बस पर टिकी थी। जैसे ही वो बस पॉलिटेक्निक के पास रुकी, पूरी तरह से बेफिक्र धीरेन्द्र बस से उतरा। उसकी पहली झलक दिखते ही एसटीएफ एक्शन में आ गई और उसे रोक लिया। पहले वो अपने चारों ओर एसटीएफ की टीम देखकर चौंक गया, लेकिन फिर खुद को घिरा हुआ देखकर धीरेन्द्र बिल्कुल शांत पड़ गया। मौके से भागने की कोई कोशिश नहीं की। इसकी बातचीत के अनुसार ये लगा कि ये एक सेफ हेवन की तलाश में आया था लखनऊ में, और ये चाहता था कि कुछ दिन तक, मामला शांत होने तक, अपने किसी करीबी व्यक्ति के यहाँ चुपचाप उसके घर में पड़ा रहे, क्योंकि लखनऊ एक बड़ा शहर है, यहाँ कोई व्यक्ति इनकॉग्निटो रह सकता है, इसलिए संभवतः इसका यही मकसद है यहाँ। धीरेन्द्र को अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी प्लानिंग और बड़े कनेक्शन धरे के धरे रह जाएंगे और वो यूं घिर जाएगा और पुलिस को चकमा देने के उसके सारे उपाय बेकार हो जाएंगे। दरअसल वारदात के बाद धीरेन्द्र सिंह बिहार भाग निकला था। पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन यूपी बिहार बॉर्डर के पास बिहार की सीमा के अंदर मिली थी, लेकिन इसके बाद से उसका लोकेशन मिलना अचानक बंद हो गया। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। इसके बाद पुलिस का खुफिया तंत्र पुराने तरीके से काम करते हुए धीरेन्द्र की घेराबंदी में लग गया, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस पूरी तरह से एक्टिव हो गया। एसटीएफ ने इसे पकड़ने के लिए ऐसा सॉलिड प्लान तैयार किया था जिसकी काट निकालना मुश्किल था। माना यह जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का संरक्षण उसे प्राप्त था, और जिस तरीके से आज सुरेंद्र सिंह को भी बीजेपी ने तलब किया है लखनऊ, और आज वो भी लखनऊ में गिरफ्तार हुआ है, इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। एसटीएफ और यूपी पुलिस के बड़े अफसर कुछ खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह सरेंडर की तैयारी में था और इसके लिए उसके कुछ बड़े कथित कनेक्शन उसकी मदद कर रहे थे। यही वजह थी कि बलिया से फरार होने के बाद वो 4 दिनों तक बचा रहा। बलिया से बिहार और फिर बिहार से लखनऊ तक बेरोक टोक पहुँच गया। स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले में आरोपी के बचाव में शुरू से ही मोर्चा खोला हुआ है। प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से कर रहा हूं कि सत्याग्रह पर बैठूंगा और आमरण अनशन करूंगा, भले जीवन का अंत करूंगा। विधायक खुलेआम आरोपियों के बचाव में है तो विधायक के समर्थकों की भीड़ सड़क पर उतरकर आरोपी के समर्थन में नारेबाजी कर रही है। हालांकि आरोपी और बीजेपी विधायक के कनेक्शन पर कुछ भी बोलने से यूपी पुलिस परहेज कर रही है। ये विधायक के साथ इसके कुछ लिंक मिले हैं, बातचीत, शेयर, कुछ ऐसी ये सब चीज़ें विवेचना का प्रश्न है और इस पर कमेंट करना मीडिया पे उचित नहीं है। इसमें जो भी लोग संलिप्त है इस पूरी घटना में,
पुलिस सभी पे कार्रवाई करेगी। पुलिस भले ही जुबान ना खोल रही हो, लेकिन विधायक एक आरोपी के पक्ष में ऐसे खुल्लम खुल्ला सियासत करें, ये खुद बीजेपी के नेताओं को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि विधायक जी को लखनऊ तलब किया गया है। यूपी के बलिया में हुए हत्याकांड के मामले में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तलब किया है। दरअसल सुरेंद्र सिंह लगातार आरोपी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे और ये भी कर रहे थे कि उसके परिवार से मिलने के लिए गए, जिसमें पार्टी की अच्छी खासी किरकिरी हो रही थी। सर, बलिया विधायक को बुलाया गया है क्या प्रदेश पर? चलो राघवेंद्र, नमस्कार। ठीक है, नमस्ते। समय नहीं दे रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। बहरहाल बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी समेत 10 लोग दबोचे जा चुके हैं। इसमें से 8 आरोपी नामजद हैं। अब तक 3 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी भी 5 नामजद आरोपी फरार हैं। बलिया से राम प्रताप और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक।